नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। भक्त धना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक जाट घराने में जन्म हुआ। उसके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने का काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक राम मंदिर था, जिससे बहुत सारे लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। धना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह कुछ समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या होता है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, राम जी की सेवा करते हैं, जिनसे कि हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धने ने कहा, ये राम जी की मूर्ति में से मुझे भी एक दे दीजिए। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने पत्थर को राम जी समझकर बहुत मिन्नतें की। धने ने कसम खाई कि यदि राम जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला धना नव युवक था। उसे ख्याल आया कि राम जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही ये करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। पंडित ने पहले राम जी की मूर्ति देने से मना कर दिया कि वह राम जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, राम जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते, इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद शालिग्राम को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह वहीं बैठकर वो पत्थर को राम जी का स्मरण करते एक टक से देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर से ले जाता था, पर भोले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धना क्या देखता है कि श्री राम के रूप में भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले,
धने, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धने ने हाथ जोड़कर विनती की, जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनके कार्य संभाल देते हैं। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे देंगे तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। धने के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ चाहिए तुम्हें? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। प्रभु ने तथास्तु किया। हे प्रभु, धना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहीं पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धने के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। प्रभु को चाहिए ही क्या, उन्हीं का तो ये सारा संसार है। निर्मल मन, सच्चे भाव और विश्वास से प्रभु खुश होते हैं। तो प्रभु को खुश करने के लिए बस भाव होना चाहिए और निर्मल भक्ति होनी चाहिए। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।